हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। देखें, ब्रीडिंग की दुनिया में मेन मुद्दा जो है ना, मुद्दा वो ये है कि फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी कैसे क्रिएट होती है। कुछ लोगों के पास फर्टिलिटी अच्छी नहीं आ रही, बच्चे नहीं निकल रहे, अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे। इसकी फर्टिलिटी देख रहे हो भैया। तो बात आज सारी फर्टिलिटी पे होगी। वैसे तो मैंने फर्टिलिटी पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन 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 फर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि भैया रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। अब देखो, आज आपका भाई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाल के लाया फर्टिलिटी के ऊपर। क्या धुआंधार आपका भाई स्पीच देगा फर्टिलिटी के ऊपर, क्योंकि रोज़ नई बात सीखने को मिल रही है ना भाई। अगर आप फर्टिलिटी के बारे में मालूमात नहीं रखते या आप अपडेट नहीं रहते, आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो भाई पूरा ब्रीडिंग सिस्टम ही चलता ही फर्टिलिटी पे। फर्टिलिटी नहीं आएगी तो क्या उखाड़ोगे घंटा। आज देखो आपका भाई क्या करता है, आज तो फोड़ के रख देंगे, फोड़ के मार्केट हिला देंगे, पूरी मार्केट। देखिए, आज मैं आपको सबसे ख़तरनाक बात बताता हूँ फर्टिलिटी के बारे में। बहुत सबसे ख़तरनाक बात यह है कि कभी कभार जिस चीज़ को हम फर्टिलिटी समझ रहे होते हैं ना, वो फर्टिलिटी होती ही नहीं है, उसका फर्टिलिटी से लेना देना होता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ अपने कॉकटेल के। भाई बर्ड होता है, फर्टिलिटी बर्ड की होती है, किसी भी बर्ड की हो सकती है। अब ये अगर सामने लव बर्ड चल रहे हैं तो मैं कॉकटेल का जिक्र कर रहा हूँ, आप कॉकटेल का जिक्र क्यों कर रहे हैं भाई। मेरी वीडियो, मेरा चैनल, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ यार। भाई मेरा चैनल है, मेरे अब्बू का चैनल है, जाहिर सी बात है जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। जैसा कि आपको पता है, कॉकटेल है आपके भाई की पहली मोहब्बत। तो हमारे पास कॉकटेल जो है, हम कॉकटेल के शौकीन हैं। तो मैं अपने एक दोस्त के सेटअप पे गया, वहाँ मैंने देखा कि उसके पास तकरीबन काफ़ी सारे इनो के पेयर हैं, जो इनो टू इनो लगे हुए हैं। तकरीबन सारे इनो के लगे हुए हैं और बच्चे भी इनो के निकल रहे हैं। किसी ने 4 दिए हैं, किसी ने 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, इस तरह उसके बॉक्सेस में इनो के बच्चे सारे के सारे, और पूरा सेटअप एल्बिनो कॉकटेल का। ठीक है, तो हमें भी शौक़ हुआ, हमें भी, हमारा भी दिल है, हम भी इंसान हैं। तो हमने सोचा कि भाई हम भी ऐसे ही करते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं ट्राई। ये बहुत पुरानी बात है। तो हमने क्या किया कि अपने जो कॉकटेल्स थे उसमें से इनो के बच्चे निकल रहे थे हमारे पास चारकोल में से। तो हमने क्या किया, वो जमा किए और उसके बाद उन्हीं में पेयरिंग कर दी। और पेयरिंग करने के बाद हमने उनसे ब्रीड करवाई। ये बहुत पुरानी बात है। जब ब्रीड करवाई तो भाई उनका रिज़ल्ट बिल्कुल बेकार आया, कोई बच्चे ही नहीं निकल रहे थे, फर्टिलिटी का मसला आ रहा था। तो मैंने अपने उसी दोस्त से रब्ता किया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तुम्हारा इनो ब्रीड कर रहा है, हमारा इनो ब्रीड नहीं कर रहा, का मसला क्या है। उन्होंने बताया कि भाई ये जो बच्चे तुमने, ये जो पेयर जो बनाया है तुमने, इनका आपस में रिलेशन क्या है। मैंने कहा रिलेशन का क्या मतलब है, सारे एक ही पेरेंट्स के हैं ये सब के सब, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेरेंट्स के होंगे। तो उसने कहा वो जो 2 पेरेंट्स हैं क्या वो आपस में रिलेटिव हैं। मैंने कहा भाई वो दोनों पेरेंट्स जो है ना, 2 पेयर जो हैं, वो किसी और, वो भी एक ही बाप के हैं, यानी कि एक ही घर से निकले हुए हैं, और ये बच्चे भी उनके हैं। तो उसने कहा भाई ये यानी कि एक दूसरे के रिलेटिव हैं, इसलिए इनकी ब्रीडिंग सही नहीं आ रही। ठीक है, तो उसने बोला कि कोई एक ऐसा इनो लो, यानी कि 2 इनो वो लगाओ जो एक आपके घर का हो, एक किसी और के घर का हो, इस तरह से लगा लो। या फिर कोई ऐसा पेयर है तुम्हारे पास जो कि तुमने कहीं और से लिया हुआ था, तुम्हारे ही पास ब्रीडिंग कर रहा है, तो एक पीस उसमें से लो और एक पीस अपने घर के दूसरे पेयर में से ले लो। तो वो हम समझ गए कि भाई ये सही कह रहा है। अब चूँकि पेयर बन चुके थे, ब्रीड भी कर रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे थे, फर्टिलिटी का मसला आ रहा था। तो आपके भाई ने किया ये कि लुब्बे लुबाब ये है बात का कि हमने वो पेयर तोड़ दिए। कैसे तोड़े हमने, एल्बिनो किसी को चारकोल के साथ लगा दिया, किसी को चारकोल की फ़ीमेल दे दी, किसी को चारकोल का मेल दे दिया। अब जब ब्रीड आई तो उसमें बच्चे सही निकल रहे थे, उसमें एल्बिनो भी निकल रहे थे, क्योंकि हमारे चारकोल भी इनो के स्प्लिट हैं। तो एल्बिनो निकलना शुरू हो गए। तो आपके भाई का वो वाला ख्वाब अधूरा रह गया इनो टू इनो ब्रीड लेने का। खैर बीतते चले गए दिन, बीतते चले गए, ख़त्म हो गई बात। हमने पी लिया, हमने सब्र किया। ठीक है, सब्र करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक आउटसाइडर पेयर था जो हमने अपने दोस्त से लिया था, उसमें से भी इनो निकल रहे थे। तो हमने क्या किया, उसमें से 2 बच्चे खूबसूरत वाले रोक लिए। तो पता ही चला, जैसे ही हम उनको देख रहे थे कि अभी इनका क्या करना है, तो वो इत्तेफाक से मेल निकल आए। क्योंकि हमारे पास इनो में मेल नहीं निकलते, मेरे पास बहुत कम निकलते हैं। क्योंकि इनो में मेल उसी के पास निकलता है जिसके पास इनो टू इनो पेयरिंग हुई हुई हो और इनो टू इनो के बच्चे निकल रहे हो। जो भी इनो क्रॉस में निकलते हैं, चारकोल में से निकलते हैं, वो 99.5% फीमेल निकलती हैं। मेल का निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो हमारे पास जब 2 मेल कंफर्म हो गए कि भैया ये तो 2 मेल हैं और हैं भी दूसरे वाले पेरेंट्स के, तो हमारे पास 2 फीमेल थी जो दोनों आपस में बहनें थीं। तो हमने सोचा कि इन दोनों भाइयों को इन दोनों बहनों से लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि ब्रीडिंग जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगी ना, क्योंकि वो दोनों किसी और यानी कि फैमिली के हैं, ये दोनों किसी और की हैं। तो आपके भाई ने पट्ठों से उनको तैयार किया, चारों को एक साथ। लेकिन बस फिर कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में चीज़ होती है वहाँ चली जाती है। तो हमने भैया 9 महीने 8 महीने लगा के दिन रात एक मेहनत करके उनको हमने तैयार किया और हम उनकी वीडियो बनाते थे रोज़। आपने देखा होगा हमारे चैनल पे
तो वो ऐसे में क्या हुआ, वो किसी को पसंद आ गए। एक पेयर जो है हमसे हारिस भाई ले गए, तो वो फिर देना पड़ा हमने उनको, और उन दिनों हमें कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी, कुछ सामान वामान ख़रीदना था, तो हारिस भाई ले गए। दूसरा पेयर हमने अपने बहुत अच्छे दोस्त को दे दिया, शिराज भाई, उनको भी बहुत शौक़ है। तो हमसे रहा नहीं गया, एक बंदे को शौक़ हो, उसको चीज़ ना मिल रही हो, फिर उन्होंने कहा मुझे अच्छी चीज़ नहीं मिलती यार, बड़ा मसला है मेरे पास। तो उन्होंने अपनी कॉकटेल की तस्वीरें दिखाई, तो मैंने कहा यार चलो यार अब हम कुछ ना कुछ आपके लिए करते हैं। तो हमने फिर अपना दूसरा पेयर भी उनको दे दिया। ठीक है जी, हमने अपना पिंजरा खाली कर दिया। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें मोबाइल वोबाइल लेना था, कुछ काम वाम करने थे, तो हमने वो ज़रूरियात पूरी कर ली। तो वो सपना हमारा अधूरा रह गया फिर से, कि हम वो पेयर मेरे पास ब्रीड करने ही वाले थे, क्योंकि वो हारिस भाई के पास जब गए तो वहाँ ब्रीड कर दी उनके पास, मतलब क्रॉस कर दिया, मेरे ख्याल से वनडे ले कर दिए होंगे या करने वाले होंगे। तो वो पेयर उनके पास चल गया, और जो शराज भाई के पास गया है वो पेयर अभी मेरे ख्याल से सेट हो जाएगा कुछ टाइम में, टाइम लगेगा, सेट हो रहा है, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा यार अभी सेट नहीं हुए, ये डर गए हैं थोड़ा सा, तो अब देखते हैं कि वो कब क्रॉस करते हैं, क्योंकि जो हारिस भाई लेकर गए थे उन्होंने मेरे ख्याल से क्रॉसिंग कर दी है, लास्ट टाइम कॉल आई थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास, मेरा जो दोस्त है उसके पास इनो टू इनो लगे हुए हैं, सारे इनो के बच्चे निकल रहे हैं। तो देखें, ये तो बात है फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी का कोई कसूर नहीं है। कसूर ये है कि कभी भी आपस में सिबलिंग्स ना लगाएं आप, कभी भी। ठीक है, अब जैसे जो मेरे से जो दो लोग जो पेयर लेकर गए हैं ना, वो आपस में सिबलिंग्स नहीं थे, यानी कि दो भाई एक पेरेंट्स के थे और दो बहनें एक अलग दूसरे पेरेंट्स की थी, तो वो आपस में सिबलिंग्स नहीं थे। तो खैर उनकी किस्मत में थी, वो चीज़ उनको मिल गई, वरना वो आपके भाई के पास आज ब्रीड कर चुकी होती थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ सेट हो गई थी बिल्कुल। तो ये सीन था। अब फर्टिलिटी में मसला क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, फर्टिलिटी जो है ना जनरेट होती है, फर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है, टाइम लेती है, क्रिएट होती है फर्टिलिटी। ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटी एक रात में ऊपर से उड़ के आगे गिर गई फर्टिलिटी, ऐसा नहीं है। देखिए मेरे पास एक पेयर था, उसमें मेल जो था वो इनो कॉकटेल का था, इनो कॉकटेल का था, और उसकी एज थी 12 से 13 महीने। ठीक है, यानी कि साल से ऊपर भर का था, वो साल से ऊपर का था। और हमारे पास एक क्रीम की फ़ीमेल फालतू फिर रही थी, फालतू जो है ना घूम रही थी इधर से उधर, तो वो उसकी जो एज थी वो थी 7 महीने। तो हमने वो उसके साथ लगा दी कि भैया ठीक है, जवान लड़की है, ऐसे अकेले घूमना अच्छा नहीं है, तो क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए। तो हमने उसको जवान लौंडा देख के हमने उसकी शादी कर दी। अब लौंडा जो था वो तकरीबन 13 महीने का था, साल भर का था। उन लोगों ने ब्रीड कर दी। अच्छा, ब्रीड की, 5 अंडे दिए, और वो इतने अच्छे से बैठ रहे थे, इतने ज़बरदस्त तरीके से वो कवर कर रहे थे अंडों को, अपने को लगा भाई ये तो बच्चे निकाल देगी आराम से। तो 25 दिन हुए, हमारा दिल धक धक करने लगा कि भाई बच्चे नहीं निकले। फिर और दिन निकले कुछ, तकरीबन 28-30 दिन, जब महीना हो गया ना, तो आपके भाई की खोपड़ी सनक गई, यानी कि दिमाग की नसें फट गई कि ये क्या हो गया, क्या हो गया ये। तो हमने अंडे उठाए, चेक किए, और हमने दुआ मांगी कि या अल्लाह डेड इन शेलो, या अल्लाह डेड इन शेलो, या अल्लाह डेड इन शेलो, प्लीज़ 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 प्लीज़। लेकिन जब हमने टॉर्च मारी तो डेड इन शेल था ही नहीं, उसमें बेसिकली ब्लड ही नहीं बना, वो अंडे उसी की तरह बिल्कुल फोकल के फोकल पड़े हुए थे, उसमें जर्दी तैर रही थी, टिंग टोंग टिंग इधर से उधर हिल रही थी, तो वो बिल्कुल फोकल अंडे थे, यानी कि फर्टिलिटी उसमें बनी नहीं। अब आपके भाई को समझ में आ गई कि ये फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन फिर हमने कहा यार एक चांस दे देते हैं, कोई बात नहीं, एक दे दो, कोई बात नहीं। तो हमने एक दे दिया। जब हमने एक चांस दे दिया उनको दोबारा से, तो उन्होंने क्या किया, वो अंडों पे अच्छे से बैठे इस बार। अपने को लगा अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा निकलेंगे, अंबार लग जाएगा बच्चों का। इस बार जब उन्होंने ब्रीड किया तो उनका सिर्फ एक बच्चा निकला, बाकी अंडे सारे के सारे इनफर्टाइल। ठीक है, डेड इन शेल नहीं थे, इनफर्टाइल थे। हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, एक बच्चा निकला है, और वो एक बच्चा क्रीम कॉकटेल का निकला। तो हमने कहा माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है यार, एक बच्चा निकला है, इसका मतलब ये है कि फर्टिलिटी बन रही है इसकी। अगली बार ब्रीड किया, फिर उसने एक बच्चा दिया, फिर 4 अंडे उसके इनफर्टाइल। हमने कहा चलो यार बच्चा तो निकल ही रहा है ना, लेकिन क्रीम का निकला वो। अगली बार उसने ब्रीड किया, फिर एक बच्चा निकला, फिर उसके अंडे इनफर्टाइल। अब हमारा दिमाग घूम गया, हमने कहा ये कैसा इत्तेफाक है कि एक ही बच्चा निकल रहा है, बाकी अंडे इनफर्टाइल, ये एक क्यों निकल रहा है साला, ये एक ही क्यों निकल रहा है मेरे पास, सारे के सारे इनफर्टाइल क्यों नहीं हो रहे, ये कैसा मतलब मेरे साथ मसला हो रहा है। तो हमने जब सोचा, उसको देखा, तो हमने फिर ये सोचा कि अब हम इस जोड़े को तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ देंगे हम इसको, और फिर हम इसको तोड़ के लगाएंगे। खैर हम कुछ बिजी हो गए, मसरूफ़ हो गए, जिसकी वजह से उसने दोबारा से ब्रीड कर दिया। पता नहीं हमारे दिमाग में क्या बात आई, या क्या पता नहीं ऐसे ऊपर से कुछ अल्हाम हुआ, तो हमने कहा कि चलो अब कर ही दिया है तो ये भी देख लेते हैं इस बार, एक बच्चा दे देगी तो वो ट्रांसफ़र मार देंगे हम किसी और में। तो भाई इस बार जब हमने देखा बॉक्स खोल के टाइम होने पे, तो भैया 4 अंडे थे, चारों के चारों फर्टाइल। जब उसमें से बच्चे निकले तो 4 के 4 इनो के बच्चे, 4 के 4 इनो के बच्चे। ठीक है, उसके बाद वो पेयर उस वक्त से लेके आज तक मेरे पास ब्रीड कर रहा है। इस वक्त भी उसने 2 बच्चे दिए हैं, ठीक है, और वो 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे इनो के निकालता है, साथ में क्रीम के भी निकलते हैं। अभी इस वक्त उसने 2 बच्चे दिए हैं, ये वही पेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
अभी उसने 2 बच्चे जो दिए हैं, एक इनो का है और एक उसके साथ क्रीम का है। तो फर्टिलिटी जनरेट होते होते टाइम लगता है, परेशान ना हुआ करें भाई, कभी कभार पेयरिंग चेंज करनी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे किसी के पास एल्बिनो पर्सनाटा है, ठीक है, एल्बिनो पर्सनाटा ब्रीड नहीं कर रहा, मेल भी एल्बिनो का है, फीमेल भी एल्बिनो की है, ब्रीड कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे, फर्टिलिटी नहीं आ रही। तो आप फिर ऐसा करें ना, उन दोनों को तोड़ दें। एक आप एल्बिनो पर्सनाटा जो है वो ब्लैक आइज में से, मतलब ब्लैक आई का ले आएँ जो कि रेड आई का क्रॉस हो, वो आप लें, वो उसके साथ लगा दें, तो आपके पास ब्रीडिंग आ जाएगी और बहुत अच्छी फर्टिलिटी आएगी। देखें, फर्टिलिटी से खुद निपटना पड़ता है भाई, खुद सोचना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना। बाज़-औक़ात क्या है कि एक पेयर आपस में जब ब्रीड कर रहा है तो उसकी फर्टिलिटी नहीं आ रही, जब तोड़ के हमने किसी और के साथ दोनों लगा दिए, दोनों ब्रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मसला फर्टिलिटी का था ही नहीं, मसला था कॉम्बिनेशन का। मसला ये भी हो सकता है कि वो सिबलिंग्स हों। तो ये मसले हैं, ये खुद जज करने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है भैया, लड़ाना पड़ता है, तब ब्रीड आती है। तो मैंने आपको बताया ना कि आप दिमाग से चलेंगे थोड़ा बहुत भी, अगर यार इतनी बड़ी बातें थोड़ी सोचनी है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस यार। अगर ये चीज़ ऐसे काम नहीं कर रही, मिसाल के तौर पे अगर ये चीज़ ऐसे काम नहीं कर रही तो वैसे करके देख लो। ये उसी तरह ही है जिस तरह हमारे टीचर कहते थे, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो वैसे करके देख लो, क्या पता हो जाए। तो इस तरह से आपने खुद भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। अब बताएं कि एक पेयर जिसको आप समझ रहे हैं कि उसकी फर्टिलिटी नहीं है, यानी कि वो आपस में ब्रीड नहीं कर पा रहे, मगर जब उनको तोड़ के किसी और के साथ लगा दिया तो अब ये फर्टिलिटी कैसी है कि अब ये आ गई, ये कौन सी फर्टिलिटी थी? तो बेसिकली वो फर्टिलिटी थी ही नहीं जिसको आप फर्टिलिटी समझ रहे थे, वो कुछ और था, वो कॉम्बिनेशन था, ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन था, और पेयर के ब्लड की हल्का या तेज़ होने की बात थी। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनका ब्लड जो है ना बहुत हल्का होता है, हल्के से मुराद ये कि बहुत कह लें कि वीक होता है। अब एल्बिनो है, एक एल्बिनो का पेयर मेरे पास है, एल्बिनो पर्सनाटा का, एक आपके पास है। मेरे पास ब्रीड सही आ रही है, आपके पास नहीं आ रही। तो जो हैं दोनों एल्बिनो के, बट हो सकता है मेरे वाले का ब्लड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस किस में से निकला था, वो कहाँ से आया, किधर से पहुँचा, इन सब बातों पे फ़र्क, इन सब बातों पे डिपेंड करती है फर्टिलिटी। तो परेशान नहीं हुआ करें भाई। इसी तरह हमारे एक और दोस्त थे, उनके पास क्या हुआ कि लोटिनो, कॉमन लोटिनो जो होता है, मैं एगापोर्निस फिशर फैमिली की बात नहीं कर रहा, लवबर्ड फैमिली की बात कर रहा हूँ। लोटिनो ब्रीड नहीं कर रहे, 10 पेयर थे, ब्रीड ही नहीं कर रहे, फर्टिलिटी नहीं आ रही, बार बार अंडे दे रहे हैं, फर्टिलिटी नहीं आ रही। मैंने कहा तू इधर आप बात सुने, काम कर, इन सबको तोड़ दे, आपस में तोड़ दे इनको, इसका मेल उसके साथ, इसका मेल, सबको आपस में पजल कर दे, स्प्लिट कर दे। उसने किया, उसके बाद अगली बार उसका ब्रीड आ गई। लेकिन भाई मेरी बात सुन के अपने लगे लगाए पेयर तोड़ना मत शुरू कर देना, मेरी बात गौर से सुन लो, ध्यान से, जाते जाते एक बात सुन लो भाई, पहले अपने पेयर को कम से कम 3 से 4 बार ब्रीड तो करने दो, भले फर्टिलिटी ना भी आ रही हो, 1 से 3 बार ब्रीड करने दो ना। जिसको मैंने ये कहा कि आप अपने पेयर तोड़ दो, उसके पास मसला ये था कि 2 साल हो गए थे भाई, ब्रीड ही नहीं आ रही थी उसके पास, इसलिए मैंने उसको कहा था।